एक पुरुष का जीवन लगातार संघर्ष है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें अंत निश्चित है, शोपेनहावर। लेकिन उसी हार में, उसी रोजमर्रा की पीड़ा में जीवन का अर्थ छिपा है। वह तुम्हारे जख्मों पर मुस्कुराई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह ठीक हो, बल्कि इसलिए कि वे जख्म साबित करते थे कि तुम उसके लिए लड़े, उसके लिए लहूलुहान हुए। तुमसे कहा गया कि महिलाएं ताकत चाहती हैं, पर असल में उन्हें वह ताकत चाहिए जो उनके लिए कष्ट उठाए, बिना कुछ कहे। शोपेनहावर ने वह देखा जो आज भी ज्यादातर पुरुष देखने से कतराते हैं। महिलाओं की सबसे बड़ी कमी है न्याय का अभाव। ये कठोर लगता है, लेकिन सोचो, न्याय की शुरुआत होती है बलिदान की कद्र से। और बहुत सी महिलाओं के लिए तुम्हारा त्याग कोई एहसान नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक कर्तव्य है। ये नफरत नहीं है, यह प्रकृति है। तुम्हें धोखा किसी और ने नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी अपनी कल्पनाओं ने। तुम्हें लगा कि अगर तुम सच्चा प्यार करोगे, बिना शर्त त्याग दोगे, तो वह तुम्हारी कदर करेगी। लेकिन वह पीड़ा जो तुमने चुपचाप सही, वह उसके लिए कोई बोझ नहीं थी, वह तो तुम्हारी प्रस्तुति थी। जब शोपेनहावर ने कहा कि महिलाएं मुख्यतः प्रजनन के लिए बनी हैं, तो वह निंदा नहीं कर रहे थे, वह सच्चाई को उजागर कर रहे थे। क्योंकि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ प्रेम नहीं, ताकत चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। और कष्ट पुरुष बनाता है, संघर्ष करता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, क्योंकि जीवन को उसकी जरूरत है। औरत की मुस्कुराहट उस पुरुष को नहीं मिलती जो हर चीज में आराम ढूंढे, वह मिलती है उस पुरुष को जो टूट कर भी उठता है, जो दर्द में भी मौन रहता है। प्राकृतिक चयन में महिलाएं उस ताकत को नहीं चुनती जो शांत हो, बल्कि उस ताकत को चुनती हैं जो पीड़ा में भी अडिग हो। प्रकृति ने महिलाओं को दी है तात्कालिकता की दृष्टि। वो दूर की योजना नहीं देखती, वो देखती हैं अभी यहीं जीवित रहना। शोपेनहावर ने लिखा, प्रकृति ने महिला को सुरक्षा के लिए कपट की कला दी है। जब वह तुम्हें परखती है, अनदेखा करती है, कसौटी पर रखती है, तो वह दुश्मन नहीं है, वह प्रकृति है। उसकी दुनिया में वही पुरुष टिकता है जो दर्द सहकर भी खड़ा रहता है। और इसी वजह से वह तुम्हारी पीड़ा से नहीं डरती, वह उससे तुम्हारा मूल्य आंकती है। वह तुम्हारा दर्पण भी है और तुम्हारी आग भी। वह तुम्हें गढ़ती है उसी कष्ट से जिसे तुम छुपाना चाहते हो। लेकिन आज का पुरुष जो भावनाओं और बराबरी के ख्वाबों में पला है, इस सच्चाई से टूट जाता है। वह चाहता है कि उसकी संवेदनशीलता को सराहा जाए, उसकी कोमलता को प्रेम मिले। लेकिन यह दुनिया दया नहीं देती, यह मूल्यांकन करती है। यह संदेश महिलाओं के खिलाफ नहीं है, यह जागरूकता के लिए है। शोपेनहावर ने महिलाओं को गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि महिलाएं प्रकृति के नियमों की सबसे सच्ची प्रतिनिधि हैं, और प्रकृति केवल सक्षम को चुनती है। जब एक महिला प्यार करती है तो पूरा समर्पण करती है, लेकिन उस प्यार की जड़ में होता है आत्मरक्षण। कोई क्रूरता नहीं, बल्कि जरूरत। अगर तुम्हारा त्याग, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारा मौन प्रेम किसी ने नहीं देखा, तो इसका कारण नफरत नहीं था। कारण था कि बिना गर्व के पीड़ा महिला की दृष्टि में अदृश्य होती है। जो पुरुष कष्ट में क्रोधित होता है, वह अब भी पराजित है, लेकिन जो पुरुष कष्ट में स्पष्टता पाता है, वह मुक्त है। शोपेनहावर ने सिखाया कि जीवन पीड़ा है और इच्छाएं हमें उसी पीड़ा से बांधने वाले बंधन हैं। अगर तुम उम्मीद करते हो कि एक महिला जो स्वयं प्रकृति की संतान है, प्रकृति से ऊपर उठेगी, तो तुम जीवन को ही नहीं समझे। महिला को प्रकृति ने आदेश मानने के लिए बनाया है। शोपेनहावर ने लिखा, यह कोई दमन नहीं, यह एक सत्य है। पुरुष निर्माण करता है, महिला चयन करती है। पुरुष सहता है, महिला उसी को स्वीकारती है जो सबसे अच्छा सह सके। अगर यह बातें तुम्हें क्रोधित करें, तो क्योंकि यह तुम्हारी सिखाई हुई झूठी उम्मीदों को तोड़ रही हैं। तुम पैदा नहीं हुए थे कि तुम्हें प्यार मिले, तुम्हारी मासूमियत के लिए। तुम पैदा हुए थे परीक्षण के लिए, और जब तुम उन परीक्षाओं को पार करते हो, बिना कटुता, सिर्फ समझदारी से, तब तुम उस खेल से ऊपर उठते हो। शोपेनहावर ने कहा कि एक महिला की बुद्धि बच्चों जैसी होती है, अभी की जरूरतों पर केंद्रित। वह तुम्हारी हार की योजना नहीं बनाती, वह बस एक अलग फ्रीक्वेंसी पर चलती है। और उस फ्रीक्वेंसी में आराम, स्थिरता से कम अहम है। जरूरी है सुरक्षा, और सुरक्षा उसी पुरुष में मिलती है जो आंधियों में भी नहीं डगमगाता। तुम्हारी गलती थी सहानुभूति मांगना, जबकि तुम्हें चाहिए था सम्मान। तुमने अपने जख्म दिखाए इलाज की उम्मीद में,
लेकिन उसे दिखाई देते हैं सिर्फ वे जख्म जो घाव नहीं गौरव बन गए हों। पुरानी कथाओं को देखो, वे नायक जिन्होंने स्त्रियों का प्रेम जीता, वे सबसे कोमल नहीं थे, वे सबसे मजबूत थे। जो बहिष्कृत हुए, अपमानित हुए, लड़े, हारे और फिर भी टूटे नहीं। अखिलीस, ओडिसियस, पुरुष जो पीड़ा में भी स्थिर रहे। तुम्हारा कष्ट तुम्हारा श्राप नहीं है, वह तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। और अगर उसे लगता है कि वह तुम्हें पीड़ा दे रही है, तो इसीलिए नहीं कि वह तुम्हें तोड़ना चाहती है। वह देखना चाहती है कि तुम उसमें से कैसे उभरते हो। तुम इस सच्चाई से भागकर नहीं जीत सकते, तुम उसे अपनाकर ही उसे मात दे सकते हो। और जब तुम यह करोगे, तब तुम्हें उसकी स्वीकृति की जरूरत नहीं रह जाएगी। यह संदेश नफरत का नहीं है, यह निर्माण का है। एक महिला तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह प्रकृति की वह शक्ति है जो तुम्हें या तोड़ेगी या तुम्हें आगे ले जाएगी। शोपेनहावर ने नफरत नहीं सिखाई, उन्होंने तैयारी सिखाई। विवाह का मतलब है अधिकारों का आधा और कर्तव्यों का 2 गुना। इसका मतलब है तुम्हें उसे नहीं बदलना, तुम्हें खुद को मजबूत करना है। अगर वह तुम्हारे दर्द से ताकत लेती है, तो वह दर्द तुम्हारा गौरव बनाओ। उसे तुम्हें तोड़ने न दो, उसे खुद को तराशो। तुम्हारा मकसद यह नहीं कि तुम्हें उसकी दया मिले, तुम्हारा मकसद है आत्मसम्मान। और अगर वह कभी तुम्हें सम्मान दे, तो इसलिए नहीं कि तुमने मांगा, बल्कि इसलिए कि तुमने साबित किया कि तुम उसके बिना भी खड़े रह सकते हो। शोपेनहावर ने जीवन को कष्टमय माना, पर यह भी माना कि इसी पीड़ा में कुछ सुंदरता है। उन्होंने महिलाओं से नफरत नहीं की, उन्होंने उन पुरुषों पर अफसोस जताया जो उन्हें समझ नहीं पाए। इसलिए खुद को बनाओ, पहले अपने लिए, फिर इस दुनिया के लिए। और अगर वह तुम्हें चुनौती दे, तुम्हें परखे, तो समझो वह तुम्हें गिराने नहीं, गढ़ने आई है। इसका समाधान ना तो भागना है, न गुस्सा करना, बल्कि संप्रभुता है। अपना जीवन बनाओ, ऐसा जीवन जहां उसका होना सौभाग्य हो, जरूरत नहीं। और जब तुम उससे मिलो, तो जरूरतमंद होकर नहीं, पूर्ण होकर मिलो। तभी तुम वास्तव में महिलाओं के साथ संतुलन में रह सकते हो। ना एक लड़का जो प्यार भीख में मांगे, ना एक कटु पुरुष जो बदला चाहता हो, बल्कि एक योद्धा जो जानता हो कि सच्चा प्रेम 2 मजबूत आत्माओं की मुलाकात है। तुम दया के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम आदर के लिए पैदा हुए हो, और आदर हमेशा आग में कसा जाता है। शोपेनहावर ने रास्ता दिखाया था, अब चलना तुम्हारा काम है। खड़े हो जाओ, सहो गौरव से, और इस खेल से ऊपर उठो। अगर इस संदेश ने तुम्हारे भीतर कोई पुरानी भूली हुई सच्चाई जगा दी हो, तो हमारे साथ खड़े हो जाओ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह सिर्फ चैनल के लिए समर्थन नहीं है, यह एक आंदोलन का हिस्सा है, स्पष्टता, ताकत और आत्मसंप्रभुता का। एक साथ हम भ्रमों के पार उठते हैं। ओम। संगीत।